वो बटेऊ लेकर आया था तो उसने रास्ते में लड़की से यूं भी कहा, अब तू अपने घर आज आखिरी बार जा रही है। कर दिए इतने इसे राक्षस ना मैंने को रोड के बीच में घेर कर ना उनने कतीनू से उनके बिल्कुल चकनाचूर कर दो। मेरी आत्मा ये गवाही दे रही है। मेरी बेटी की बस बहुत बिरान माटी कर दी ऐसे इंसान। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हम प्रॉपर बहादुरगढ़ शहर के अंदर। आज एक केस हमारे सामने यही आया है कि 4 महीने मात्र एक गुड़िया की शादी को हुए हैं और अभी उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो लिया है। और ससुराल वाले उनकी डिमांड थी कि कई लाखों रुपए दहेज या गाड़ी, इनके पास में ऑडियो भी है, सब कुछ है। आज परिवार के सामने आप हमारे चैनल के माध्यम से बार बार पारिवारिक सामूहिक मुद्दे देखते हैं, ऐसे ही एक सच्ची घटना बिल्कुल सामने आई है। रूबरू कराएंगे आपको और सच्चाई का सामना आपके सामने लेके आएंगे। हमारे पास में उनके परिवार की मौजूद सारी चाची ताइयाँ, मातृशक्ति माताएं बहन बैठी हैं, माँ भी बैठी हैं और चाची बुआ भी बैठी हैं। टोटली जो है सच्चाई आपके सामने लेके आएंगे। हाँ जी, बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप मम्मी हैं गुड़िया की? हाँ। बेटिया क्या नाम था इसका? पूजा। शादी को कितना टाइम हो गया बहन जी? 4 महीने। और जो 4 महीने के अंदर आज जो है बेटी सांसें भी दूर होगी उसकी, मेन कारण जो है क्या रहा उसका, जो है विवाद जो डिस्प्यूट हुआ है? मेन कारण दहेज है और ऐसे राक्षसों को मैंने को उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो तो बिल्कुल निश्चित है बहन जी, लेकिन हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, उनको मालूम नहीं पड़ेगा ना कैसे परेशान। भी खराब माटी कर दिए इतने इसे राक्षस ना मैंने को रोड के बीच में घेर कर ना उनने कतीनू किसी चीज से उनके बिल्कुल चकनाचूर कर दो। मेरी आत्मा ये गवाही दे रही है। मेरी बेटी की बस बहुत बिरान माटी कर दी ऐसे इंसान। थोड़ा वो लड़की घर आई थी तो वो बटेऊ लेकर आया था तो उसने रास्ते में लड़की से यूं भी कहा, अब तू अपने घर आज आखिरी बार जा रही है, इसके बाद तू अपने घर नहीं जाएगी, आखिरी बार तू बाय बाय करेगी। लड़की ने कहा क्यों? मतलब शादी के पहले दिन ये बोल रहा है दामाद? भैया दोस्त पे लेकर आया तब तो लड़की ने कहा क्यों घर क्यों नहीं जाऊंगी, मैं आगे से इतनी अच्छे से रखूंगा, अगर तेरे घर की याद नहीं आओगी। इसका मतलब वो पहले परेशान रखते थे। तो लड़की आई शाम ने जैसे कहीं से अलग मैसेज लड़का खुद कह रहा था ये? लड़के ने रास्ते में गाड़ी में खुद कहा जी उसको कि मैं आगे से तेरे को इतने अच्छे से रखूंगा। 1 मिनट बहन जी, लड़का क्या नाम था इसका? लड़के का अश्विनी लाकड़ा। आसमी लाकड़ा। क्या काम करते हैं ये स्कूल में क्लर्क थे, मुंडका स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्लर्क थे ये। चल रखे हैं? तो जो है ये बता रहे हैं कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं दहेज को लेके और जो उनकी ऑडियो भी हैं। थोड़ा हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, उनको बताना आप लोग क्या लगती है इसकी गुड़िया की? चाची हैं जी। तो बताना आप लोग विस्तार से, जो है वो क्या मांग रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या परेशानी थी गुड़िया को? वो जी लड़की जैसे ही शादी होके यहाँ से गई है तो उसकी सास ने उसको ये बोला है कि हमारा लड़का तो सरकारी नौकरी पे था और हमारी बेइज्जती कर दी है तुम लोगों ने। और जैसे 10 लाख की बात हुई थी, लड़की भी अचंभित रहेगी देख सुन के कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो लड़की तो वहाँ अकेली थी, रोने के सिवाय कुछ कर नहीं सकती थी। वो जो 10 लाख मांग रहे बहन जी, उनका कोई ऑडियो वीडियो है आपके पास? हाँ जी, वो वायरल भी हो चुका है वीडियो। वो क्योंकि उनके ससुर से जो हमने बात किया उस टाइम पे लड़के की माँ, लड़के का भाई सब यहीं बैठे थे, ससुर नहीं आया था। बल्कि उस ससुर को रिकॉर्डिंग में पता लगेगा, उस ससुर को पता तक नहीं था कि उसकी पत्नी वहाँ पे गई हुई है जी। क्योंकि लड़के ने जब बात की है तो कह रहा था अपनी मौसी से ही बात करो भाई, उसको बुला लो। उसने ही कहा है मेरा कोई मैटर नहीं है इसमें, जबकि उनको सबको पता था, लेकिन हमारे को गुमराह कर रहे थे या जो भी कुछ था। तो लड़की को जैसे ही मांगा तो उसका भाई जब अगले दिन गया है वहाँ पे तो उसको ये कहा कि तुम्हारी बहन को बता दिया, उससे पूछ लेना। फिर लड़की यहाँ आई है, उसने बताया है। फिर हमने ये कहा कि भाई लड़की मतलब अगर उस अपनी माँ को लेके आओ जिससे लड़की को हमारी को ये सब कुछ कहा है। शादी से अगले दिन शादी से अगले दिन पग फेरों पे जो आई है। तो फिर उसने मतलब यहाँ बुलाई है तो उस औरत ने को कई बार पूछा हमने
कि भाई आपने हमारी लड़की को क्या कहा जो हमारी लड़की रोने से बंद नहीं हो रही है, जबकि हमारी लड़की हमें बता चुकी थी। लेकिन फिर भी मतलब वो उस औरत ने कहा, हर बार यही कहा कि मैंने जो कहा था वो आपकी लड़की को बता दिया था, उसी से पूछो आप जी। तो फिर उसी दिन सेम टाइम रिकॉर्डिंग की गई उसके ससुर को फोन करके कि भाई ऐसे ऐसे आप ये करें। तो उन्होंने पूरा उस रिकॉर्डिंग में है कि भाई हमने तो जो बिचौलिया था उन्होंने गुमराह किया, ये किया, जबकि बिचौलिया हमारा खुद का सगी बुआ थी। वो कह रही बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी पत्नी ने तो रिश्तेदारों में ये कह दिया हमें गाड़ी मिलेगी और क्या नाम है हमें मिला कोरा कागज। रिकॉर्डिंग में आप सुना 2 बार ये कहा गया कि हमें मिला कोरा कागज, तो हमारी बेइज्जती होगी इसलिए हमें तो कहना ही पड़ेगा। गाड़ी नहीं मिली तो उनकी बेइज्जती होगी। हाँ जी बिल्कुल बेइज्जती होगी, बल्कि वो समझदार होते। 1% वैसे बिचौलिया की कोई गलती नहीं है, लेकिन 1% किसी बिचौलिया ने थोड़ी बहुत कह भी दी हो तो उनको अगले दिन अपना घर संवारना था कि हमारे घर में रिश्तेदार हमारे अपने बन चुके हैं, लड़की हमारे घर में आ चुकी है, तो हमें ऐसा कह के अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। लड़का क्या नाम दे सकता है? अश्विनी लाकड़ा। ये और जी एक चीज और, ससुर इनकम टैक्स में है, 1.5 लाख उनकी तनख्वाह है, सास आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर है उनकी तनख्वाह है, बेटे की तनख्वाह है। फिर भी 4 महीने मतलब हमें नहीं पता कि लड़की छोटी मोटी बातें बताती थी जी आके। अब जैसे इन्होंने बताया है दीदी ने, अगले दिन आई है गुड़िया यहाँ, अब जो उन्होंने बताई डिमांड कर रहे वो गुड़िया ने आप क्या शेयर किया, तो परिवार में कैसा लगा? लड़की भेजने के लिए तैयार थे, उनकी माँ को बुला रहे, क्या कहानी थी वो जी पहले तो खूब रोया पिटी हुई सुन के कि हमने कल ही अपनी बेटी को इतना सब कुछ करके विदा किया है जी। कि भाई हम क्या करें। पहले तो सोचने में परिवार को समय लगता है कि ऐसा दिन ऐसा पहाड़ हमारे ऊपर अगले दिन ही टूट पड़ा है, तो हम क्या निर्णय लें। कल हमारे यहाँ रिश्तेदार जुड़े हुए थे, रिश्तेदार गए भी नहीं थे जी, घर से अगले दिन कैसे चले जाएंगे रिश्तेदार? घर में हमारे रिश्तेदार बैठे और लड़की आके ऐसे कह रही, ऐसे में हम क्या करें? ये समाज जो हमारा, जिस समाज से हम डरते हैं उसी समाज के डर से लड़की को एक बार मौका दिया गया, उन लोगों को मौका दिया गया उसी समाज की वजह से। माफी मांगी थी उसने, माफी मांगी है जी। उनके जो 8-10 रिश्तेदार आए हैं, 11 बजे वो लोग यहाँ से गए हैं, माफी मांगी है उन्होंने। लड़के ने खुद लड़की को आश्वासन दिया है कि मैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मतलब मेरे को बताना, तू तेरे घर वालों को भी नहीं बताएगी, मैं तेरा जिम्मेदार हूँ। ये कहने के बाद लड़की ने हाँ भर ली कि चलो कोई बात नहीं चली जाऊंगी। एक मिनट, ये मैं डायरेक्ट जो है एक टीचिंग लाइन से अश्विनी जी मैं आपको बोलता हूँ, ये पिताजी बता रहे हैं आपके इनकम टैक्स में अच्छी खासी सैलरी है और आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन आप टीचिंग लाइन से हैं और बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, स्टूडेंटों को भी, कि दहेज की प्रथा बुरी है, इसके बंधन में नहीं आना चाहिए। और आप लोग एक पढ़ी लिखी साक्षर फैमिली है और दहेज में आप लोग उसी दलदल में खुद इन्वॉल्व हो रहे हो जो कि औरों को शिक्षा देनी चाहिए। आज जो उस दहेज के कारण आपकी ना तो बीवी रही ना रिश्तेदारी, ऊपर से सारा परिवार जो है जेल में जाने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि जिसकी बेटी चली गई एक 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और जो है आज वो काम हो गया जो बर्दाश्त होने का नहीं होता। छोटे मोटे शिकवे होते हैं, क्या 24 घंटे में लड़की ने क्या गुनाह कर दिया, वहां जाएगा तो उसके ऊपर बताया गया कोरा कागज मिला है, दहेज की डिमांड करी गई थी और आपके जो खिलाफ जो है इनके पास में ऑडियो तक भी साबित है और जो वायरल हो चुकी है, आगे और भी वायरल होगी। आप लोगों को बहुत बड़ा एक गुनाह किया गया है ये इनके बताने के मुताबिक, क्योंकि ये आरोप मीडिया का नहीं है, पीड़ित परिवार का है। हम तो वाकिफ आपसे भी नहीं है और आज 10 मिनट से पहले इनसे वाकिफ नहीं थे। आज पीड़ित परिवार की आवाज उठाना ये मीडिया का अपना परम कर्म धर्म है जो कि अपना निभाते हुए दिखा रहे हैं। अगर आप लोग इसमें अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहते हैं, कुछ सफाई देना चाहते हैं या इनके प्रति ये बताना चाहते हैं कि जी ये गलत कर रहे हैं हम ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, स्वागत आपका। आइए आप लोग फोन करिए, आपके बयान लेगा जरूर। हाँ आगे बताइए। आगे फिर उस दिन लड़की को भेज दिया, ये कह के उन्होंने माफी मांगी। उनको भी शायद उनके भी रिश्तेदार शादी से वापस नहीं गए होंगे, उनको भी थोड़ा डर शर्म कह तो दी उन्होंने, पर लेकिन उनको भी ये बात भारी पड़ रही होगी उस टाइम के, हमें दहेज भी नहीं मिला और बेइज्जती भी हो गई समाज में हमारी, तो उस बेइज्जती का बदला उन्होंने लड़की से ले लिया। वो उस दिन ना लेके उन्होंने धीरे धीरे 4 महीने तक लड़की वहां दुखी रही है और उसके बाद उन्होंने बदला ले लिया। वो लड़की इतनी कमजोर हो गई थी दिन पे दिन कि वो ये कहती थी कि ये कह रहे हैं ये लोग के क्या नाम है अपना खर्चा तो निकालेगी कोई स्कूल पकड़ जी। कितने पढ़ी थी गुड़िया? उस लड़की ने बीएड कर रखी थी, सीटेट क्लियर था उसका, बीए बीएड। एक बीए बीएड करके बच्चा टीचिंग लाइन की तैयारी है,
सीटेट स्टेट क्लियर कर PSSB रखा की है कोचिंग ले रही थी और लड़की। आप लोगों को तो सौभाग्य मानना चाहिए, एक लक्ष्मी घर मारी है पढ़ी लिखी होके, और सारी उम्र आपको पता नहीं एक गाड़ी के चक्कर में आपने एक लक्ष्मी खो दी, पता नहीं कितनी गाड़ियां कमा के देती है आपको जिंदगी भर। इनको क्या देती है, वो आपके घर में कमाना था। आप लोगों को सोचना चाहिए ये ऐसे घिनौने विचार रखने के लिए हम जो है कि लानत ऐसे परिवार के ऊपर, जो एक बेटी के लिए ऐसी मुसीबत आती है, परिवार के ऊपर संकट मंडराता है ये सरेआम। आज परिवार वालों का, माँ बाप का ये रह गया, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, पूरे खर्चे पुगाओ, और जो है शादी होते उसकी जान से भी हाथ धो लो, और दहेज में टूटो, उनकी मांगे पूरी नहीं हो तो लड़की जो है गलत स्टेप ले ले या उसको जबरन अंडर प्रेशर आके मार दिया जाए, वो सुसाइड कर ले। आज यही तो काम रह गया, क्योंकि दिनों दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हर 100 वीडियो में से 100 अपराधों में से 90 अपराध यही आएंगे, कहीं बेटी का शोषण हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है। आज बेटी सुरक्षित हमारी इस कल्चर में, इस हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं। आज जो है ये दहेज को लेके है। थोड़ा सा मैं बोलूंगी, ये बताओ जी। हाँ जी, हाँ जी। पूजा के भाई ने पहले तो ये पूछते रहे जी। भाई हम क्या दें, बोले जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो इतना पैसा है कि हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है, हमें तो खानदानी बेटी और सिर्फ बेटी चाहिए। जी 10 दिन पहले पूजा के भाई ने ये कहा, जैसे भी मौसी से किसी से भी भाई बाइक, बुलेट बाइक दे दें, अक नहीं हमने कुछ भी नहीं चाहिए। ये बताओ जी, उन्होंने 10 लाख की डिमांड शादी के बाद करी, तो उनको पहले पता चल गया था कि बाइक दे रहे हैं।